तो पहला है गॉस के नियम का अनुप्रयोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गॉस का नियम किसे कहते हैं प्रकाश? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स नेट फाई ई पृष्ठ में गुजरने वाला कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, गॉस का नियम है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला ई कुल आवेश नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका अनुप्रयोग हम करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। सबसे पहले है कि माना कि L लंबाई का कोई रेखा हमारे पास है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। यदि उसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो अगर लैम्डा है, यह हमने पढ़ा हुआ है रेखीय आवेश घनत्व, एक बार आप इसको देख लेंगे, रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो उस पर जो आवेश होगा उस लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q/L से। सबसे पहले चीज समझने वाली ये चीज है कि यहाँ पर जो लैम्डा है ये है रेखीय आवेश घनत्व, और जो Q है उस रेखा पर आवेश, और जो L है वो उस रेखा की लंबाई है। तो हम कोई रेखा ले रहे हैं, कोई तार ले रहे हैं जिसकी लंबाई L है, जिस पर आवेश Q है, तो उसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब देखिए हम देखते हैं इसके चित्र को। ये हमारे पास है, इसमें देखिए ये L लंबाई का हमने जो है ये तार ले लिया, ये अनंत था लेकिन हम इसकी लेंथ ले ली L। माना इससे R दूरी पर निकट एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब हमने जो DA क्षेत्र लिया, माना इसकी डायरेक्शन जो है बाहर की ओर को है। अब एक समान जो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, इसके बाहर से हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये कंस्ट्रक्ट हमने किया है। इसकी जो सिमेट्री है, इसकी सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण E समान होगा, अर्थात इसके चारों ओर जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा वो E समान होगा, अतः जो त्रिज्या से बाहर की ओर को दिष्ट होगा वैद्युत क्षेत्र, ये हम जानते हैं। इस प्रकार पृष्ठ के लिए किसी भी क्षेत्रफल अगर DA के लिए वैद्युत क्षेत्र माना E है तथा क्षेत्रफल DA दोनों ही दिशा में हम DA को ले सकते हैं, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। लेकिन जो ऊपर होगा DA cos थीटा, तो वो तो हो जाएगा EDA। जो ऊपर होगा ये 90 होगा तो cos 90 का मान 0 होता है, DA और E तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। केवल हमारे पास बचा ये बाहर की ओर वाला। तो इस DA क्षेत्रफल से बिंदु P के DA क्षेत्र से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा d फाई E इक्वल टू E डॉट DA। अब दोनों वेक्टर हैं, E डॉट DA इक्वल टू EDA cos थीटा। यहाँ पर जो cos थीटा है, देखिए E और DA की डायरेक्शन समांतर है तो इनके बीच का कोण 0 है। यहाँ पे लंबवत था तो 0 हो गया था, यहाँ पे समांतर है 0 है तो cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 हुआ, EDA हो गया। तो ये था DA के कारण वैद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू, अब हमने पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसके कारण पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स E डॉट DA है। तो पूरे के लिए हमने ए क्षेत्र E को हमने बाहर ले, ये हो गया E को इंटीग्रेशन DA। तो DA कितना हो, बेलन का जो पृष्ठ होता है वो होता है, ये नियत रहेगा इस पे चारों ओर। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वो होता है 2πRL। L इसकी लंबाई होगी, R इस बेलन की त्रिज्या होगी, और 2π ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो फाई E इक्वल टू E इंटू इसकी जगह पे हमने 2πRL लग लिया। यहां से जो है, यहाँ पे वो चीज समझने वाली है कि इस पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इन तलों पर E और DA सभी स्थानों पर परस्पर लंबवत है। E डॉट DA इक्वल टू 0, क्योंकि EDA cos 90 0 हो जाएगा। तो जो ये वाला है लंबवत पार्ट होंगे उस पर 0 होगा, केवल ये जो बाहर की ओर हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो कुल वैद्युत फ्लक्स निकला फाई इक्वल टू E
इंटू 2πRL। लेकिन हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, यहाँ पे गॉस के प्रमेय अप्लाई हुआ, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वाला समीकरण नंबर 1 हो गया। तो फाई ई की जगह हम क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और क्यू ये हमने फर्स्ट में लैम्डा इक्वल टू क्यू ओवर एल लिखा, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू लैम्डा एल हो गया। तो फाई की जगह क्यू की जगह हम लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट रखा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर तो E इंटू 2πr इक्वल लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और हम इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला 2 इधर है, नीचे वाला जो है 2 इंटू 2 4 हो गया। E इक्वल टू 1 ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर रूप में हम समझते हैं E इक्वल टू 1 ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर, जहां आर जो है यूनिट वेक्टर है, इसकी दिशा को बता रहा है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। हमारे पास कोई तार है अनंत लंबाई का, एक समान रूप से आवेशित है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके बाहर हमें किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के नियम के आधार पर, गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो हमने माना कि एक बेलनाकार पृष्ठ, इसके चारों ओर हमने लिया काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया, इस जो कि आर त्रिज्या पर है। इससे ठीक आर त्रिज्या पर हमने जो है कोई बिंदु पी लिया, जहां पर हमने डीए क्षेत्र लिया। इस डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम जानते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। यहाँ पे जो है ई और डी ए के बीच कोण 0 डिग्री है, तो ई डी ए इक्वल टू कॉस 0, तो ई डी ए हो गया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू पूरे का क्षेत्रफल ए ई डॉट डी ए। ई को हमने बाहर ले लिया और केवल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRL, तो इसकी जगह हमने 2πRL रखा, तो इसकी जो हमने 2πRL रखा, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 2πRL हो गया। लेकिन अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फाई ई होता है इसकी वैल्यू होती है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, लेकिन क्यू इक्वल टू भी हम जानते हैं कि लैम्डा एल होता है। फर्स्ट में हमने जो है यहाँ पे हमने ये देखा लैम्डा क्यू बटे एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, फाई इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला 2 को उसने 4 बना दिया, ऊपर 2 लैम्डा ओवर आर हो गया। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर हमने डायरेक्शन बता दी कि जो आर की दिशा है एकांक वेक्टर है, ई की दिशा त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी, जहां त्रिज्या है इसके बाहर की ओर को ई की दिशा होगी, क्योंकि ऊपर को और नीचे को नहीं हो सकती। अगर ऊपर को नीचे को होगी तो लंबवत हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसलिए इस बेलन पृष्ठ से बाहर की ओर को त्रिज्या की दिशा के रूप में इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो जो रेखीय आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ये बिंदु की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर को होती है। तो क्या ये समझ में आया?